बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब उस स्थान पर पहुंचने वाले कुछ ही देर बाद, जहां पर वह अपना उद्बोधन देंगे और यहां पर रेस्ट भी किया जाना है, क्योंकि लगभग 10 से 15 किलोमीटर की प्रतिदिन की यात्रा उनके द्वारा की जाती है, जिसमें लाखों की तादाद में देश दुनिया से आए हुए श्रद्धालु उनके साथ शामिल रहते हैं। हमारे साथ जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, लगभग 5 से 8,000 पुलिसकर्मी इस स्थल पर तैनात किए गए हैं। साथ में उनके साथ पुलिस कई सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। यहाँ पर प्राइवेट बाउंसर भी लगाए गए हैं। लगभग 2 से 3,000 बाउंसर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लगभग 10,000 की सिक्योरिटी के साथ यह वह स्थल है जहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और साथ में यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। कुछ देर बाद बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वह इस स्थल पर पहुंचेंगे। वृंदावन प्रवेश होने के पहले उनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। उसी क्रम में यह स्वागत भी वृंदावन के पास ही ये फोर लाइन पर किया जा रहा है। इस यात्रा को लेकर आपका जो संकल्प है वो पूरा होने वाला है। कल पदयात्रा और शाम को सड़कों पर आ रहा 2 दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा, भारत का हिंदू छवि देख रहे हैं। युवाओं में बहुत उत्साह है, पौधों में बहुत उत्साह है यात्रा को लेकर। देश गाँव का युवा जगेगा तो देश जगेगा। आजकल आपने बयान किया है डीएनए टेस्ट को लेकर छतरपुर शिष्य मंडल भी हमारे साथ मौजूद है, जो बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल भी है, साथ में छतरपुर के जिले के जनप्रतिनिधि भी है। जी भाई साहब, आज सनातन यात्रा को लेकर जो लोगों का एक संकल्प था कि हम वृंदावन दिल्ली तक जाएंगे और बिहार के चुनाव को लेकर लोगों में और उत्साह जाग गया। देख रहे हैं कि बुलडोजर से और पुष्प वर्षा हो रही है, क्या संदेश आपकी तरफ से? अब ये यात्रा ही पूरा दुनिया को संदेश दे रही है। ये महाराज जी की पूरी यात्रा, ये बुंदेलखंड का जो सूर्य है पूरे दुनिया में चमक रहा है और ये सनातन यात्रा इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में जो देश का हिंदू सोच रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत सनातनियों का राष्ट्र हो, उसके लिए जो जिसको जो करना है वो लोग देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। और जनभावना की कदर हमेशा लोकतंत्र में होती है और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा जो राष्ट्र है और जो हमारे गुरुजी की मांगे हैं पूरी होंगी। जैसे कि गुरुजी का एक संकल्प है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और हिंदू राष्ट्र की जो संकल्प के साथ ये यात्रा में निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ धर्म विरोधी भी हैं जो इस यात्रा में विघन डाल रहे थे बीच में। क्या कहना चाहते इसको लेकर? वो तो सतयुग में भी रहे हैं, त्रेता में भी रहे हैं, द्वापर में भी रहे हैं। राम जी के समय रावण, तो कृष्ण जी के समय कंस, तो ये तमाम सब चीजें रहे हैं और समय के परिवर्तन के साथ हिचकोले लेते हुए जैसे पानी करता पर शांत हो जाता है, ऐसे ये राक्षस जो अभी ये काम कर रहे हैं वो भी इन हिचकोलों में नीचे दब जाएंगे और सनातनी लोग ऊपर आ जाएंगे। भाई साहब, वृंदावन पहुंचने वाले हैं गुरुजी? हाँ, निश्चित तौर से गुरुजी ने जो संकल्प लिया था वो पूर्ण हो रहा है और बांके बिहारी जी से बागेश्वर धाम का मिलन होने वाला है। जी जी, आप भिंड से आए हुए हैं, क्या कैसा उत्साह है भिंड के लोगों को? ये लगा हुआ है भिंड में ही नहीं, पूरे देश में उत्साह का वातावरण है और सनातन तो एक बहुत पुरानी परंपरा है, पूरे विश्व को अपने अंदर समेटे हुए ये परंपरा है। और जिस तरीके से गुरुजी ने कहा है कि जात पात की करो विदाई, निश्चित तौर पर एक पूरा बड़ा संदेश है, सभी लोगों के लिए संदेश है, सभी वर्गों के लिए संदेश है और पूरा देश एकजुट होकर खुशियां मना रहा है। लगातार आप देख रहे हैं किलोमीटरों के दायरे में लोग आ रहे हैं, उत्साह से जा रहे हैं, नारे लगाते हुए जा रहे हैं, गुरुजी के साथ चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में हर्ष का माहौल है सभी। गौ रक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित तौर पर गौ रक्षा एक मिशन के तौर पर लिया जाना चाहिए, जो अब ले भी रहे हैं। गौ रक्षा की जितनी सेवा, गौ माता की जितनी सेवा की जाए कम। आप लोग यात्रा में आ रहे हैं, दिल्ली से यात्रा में पैदल चल रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आप
लोग प्रतिदिन 10 से 15 किलोमीटर? हम लोग तो केवल गुरुदेव भगवान का जो संकल्प है वो पूरा हो, इस प्रयास के उनके साथ कदम से कदम मिला के व्यवस्थाएं देखते हुए चल रहे हैं कि गुरुदेव भगवान का कहना है कोई भी भूखा ना सो, कोई भी प्यासा ना रहे, और एक ऐसे आपको उदय होने वाला है इस भारत का इस यात्रा के माध्यम से। जब इतिहास लिखा जाएगा, इस यात्रा का जिक्र होगा तो हमें भी गर्व होगा कि हम इसमें गिलहरी के काम किए। 28 साल के युवा संत आज पूरे देश में डंका बजा रहे हैं, बल्कि विश्व में गर्व है, पूरे देश को गर्व है। आप देख पा रहे हैं बच्चे से लेके बूढ़े से लेके माँ छोटे छोटे से बच्चों को लेके यात्राएं में चल रही हैं। सिर पे 50 किलो का वजन विकलांग अपनी गाड़ी लिए चल रहा है। ये क्या है? ये अंधे भी जो देख नहीं पा रहे हैं वो भी यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये मान के चलिए कि हमारे देश का सनातन उदय पे है और पूरे विश्व में परचम लहराने वाला है। देख रहे थे कुछ धर्म विरोधियों ने षड्यंत्र रचा, यात्रा को विफल कर दिया। तो अनादिकाल से होता चला रहा है। जब जब यज्ञ होते थे राक्षस आते थे, राक्षस की भूमिका वो निभा रहे हैं, भगवान हमारे चल रहे हैं। तो देख रहे हैं छतरपुर से आए हुए लोग हैं और सेवादार भी मौजूद है और इस यात्रा में दिल्ली से वृंदावन तक शामिल होने के लिए आए हुए हैं। जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत हो, जिन्हें राम नाम से दिक्कत हो, जिन्हें पदयात्रा से दिक्कत हो, लाहौर की टिकट बेटा तुम जल्दी कटवा लेंगे। हाँ, और तुम पे पैसा ना हो तो हम दूसरों से कर्जा चाहे ले लेंगे, पर बेटा तुम टिकट जरूर देंगे। हाँ, यदि तुम जिसे जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और हम भैया मुसलमानों के विरोधी नहीं है, ये भी सुन लो, हम उनके विरोधी हैं जो राम राष्ट्र का नहीं हो सकता वो अपने बाप का नहीं हो सकता। तो में भी हम कहेंगे तुम सुनो, खाते राम की हो, खाते भारत का हो, गाते तुम उन लोगों की हो, वो तुम्हारे अंकल लगते हैं। कुछ हमारे ही हिंदू संतों का विरोध करते, ग्रंथों का विरोध करते, गीता का विरोध करते, गंगा का विरोध करते, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विरोध करते। भैया शुगर हो जाती है तो क्या करते हैं? शुगर टेस्ट कराओ। बीपी हाई हो जाए, हार्ट चेक कराओ। जिनको हमारी पदयात्रा से या हमारे हिंदुत्व बयान से दिक्कत है वो अपना DNA टेस्ट कराओ। इसके बाद भी खुजली चढ़े तो बेटा हवेली पे आ जाए। वो शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट करवाते, किसी का बीपी हाई होता है तो देखो टूट गई बल्ली ठगरी के भरे हरो, लटका हरो, मूसल संग हरो, तो भाई तुम लाठी चार्ज करवाने होगा। आगे के उत्तर प्रदेश पुलिस तुम्हें पता है खतरनाक है, फिर भी नहीं मानते हो तुम लोग। भैया पीछे हो जाओ, मूसल संग हरो, तुम कलंक ना लगवा दो। जिन्हें सनातन हिंदू एकता से दिक्कत है वो सुनो। शुगर होती है तो लोग शुगर टेस्ट करवाते, बीपी हाई होता है तो हार्ट टेस्ट करवाते। जो हिंदू होकर इन हिंदुओं का, ब्रजवासियों का, सभी संतों का, सभी महंतों का विरोध कर रहे हैं, उनसे कहना है। सर हमारे साथ मौजूद है जी, आप इस यात्रा में आए हुए हैं, क्या संदेश आपकी तरफ से महाराज जी से मुलाकात की आपने? संदेश मैं देने लायक नहीं हूँ, हमें सब लोगों को महाराज जी ने संदेश दिया, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। अपने देश के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। तो हम सब लोग, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो महाराज जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें उस रास्ते पर चलना है। और अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी करने लायक नहीं है। जैसे कुछ लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग तमाम प्रकार की महाराज जी एक तरफ संकल्प ले रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, जात पात की विदाई करते हुए हम सब हिंदू भाई भाई एक हैं, लेकिन इस तरह से कुछ लोग विरोध करते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जात पात की जो बात गुरुजी हमारे कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर हम पुराने अपने इतिहास को देखें, अगर हम पुराने वेदों में जाए तो हमारे वर्ण व्यवस्था थी, ना कि कोई जाति व्यवस्था थी। और वर्ण भी इसलिए नहीं था कि आप जातिगत आधार पर, वो आपके काम के आधार पर होता था। तो ये जातिगत व्यवस्था, तो मैं खुद इसका बहुत विरोधी हूँ, बड़ा विरोधी हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी का चेला हूँ और इस जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना चाहिए। और जो संस्कृति हमारी थी, जो हमारा इतिहास था, जो हमारे सदियों पुरानी परंपराएं थी, वो सब लागू होनी चाहिए वापस। आप दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक पहुंच गए हैं महाराज जी के साथ ही में,
हिंदू राष्ट्र को लेकर जो संकल्प महाराज जी ने लिया था वो लगभग यहाँ तक का पूरा हो रहा है। क्या युवाओं में, क्या लोगों में, क्या श्रद्धालुओं में किस प्रकार का उत्साह है इस चीज को लेकर? अगर लोगों में उत्साह नहीं होता तो लाखों लाख सनातनी हिंदू जनमानस कैसे रोड पे होते? हमारा लक्ष्य है कि हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला में हिंदू जागे, हिंदू जातियों से हटकर, भाषावाद, क्षेत्रवाद से हटकर राष्ट्रवादी बने और हिंदू सब एक हो। अगर हिंदू एक नहीं होगा तो जैसे सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान से खत्म हो गए, यूनान से खत्म हो गए, वैसे हम भारत से भी खत्म हो जाएंगे। इसके नाते हिंदुओं को एक होना जरूरी है। वो जो बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में सनातन एकता पद यात्रा, अगर जो भी हिंदू है, वाकई में अगर हिंदू है, उस यात्रा में आएगा। अगर वाकई में वो भारत सुरक्षित चाहता है, उस यात्रा में आएगा। अगर वाकई में छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव उसके अंदर नहीं है तो इस यात्रा में आएगा। वाकई में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अगर वो चाहता है तो इस यात्रा में आएगा। विरोध तो भगवान राम का भी किसी ने किया, भगवान कृष्ण का भी किया। विरोध करने वाले रावण है और मुसलमान है। और अगर हिंदू विरोध कर रहा है तो शुद्ध रूप से मुसलमान है। अभी देख रहे हैं काफी विरोध दामोदर यादव के द्वारा किया गया, तमाम लोगों के द्वारा। वो सब दोगले हैं, वो अपने बाप के औलाद नहीं है। डीएनए टेस्ट करवा ले, दोगला है। वो ऐसे लोग दोगले हैं जिसको भारत से प्यार नहीं है, जिसको छुआछूत, ऊंच नीच खत्म नहीं करना है। वो दोगला नहीं तो कौन हो सकता है? ये सब के सब दोगले हैं जो विरोध कर रहे हैं। फिर से मैं कहता हूँ, चला देना, ये सब के सब दोगले हैं जो इस यात्रा का विरोध करते हैं। वो हिंदू नहीं हो सकता है। तो हनुमानगढ़ी के महाराज जी ने कहा है कि हम डंके की चोट पर कहते हैं कि सनातन विरोधी जो इस यात्रा में कार्य कर रहे थे वो विफल हुए और ये यात्रा सफल हुई। पाकिस्तान की यात्रा में निकाला जा रहा है। कितने मीटर का तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा कुछ ही देर बाद वृंदावन पहुंचने वाली है और जो बेसब्री से इंतजार वृंदावन धाम के लोगों को था कि कब उनकी यात्रा आएगी। दिल्ली से लेकर वृंदावन धाम तक ये 10 दिन तक ये पैदल यात्रा निकाली गई है, जिसमें देश दुनिया से लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। साथ में वृंदावन के नागरिक यहाँ पर विशेष रूप से अलग अलग प्रकार से स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर पुष्प वितरित कर रहे हैं, कई फल वितरित कर रहे हैं, कई पूरी सब्जी भी वितरित कर रहे हैं। तमाम चीजें हैं जो वितरण कर रहे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कितना समर्थन इनकी यात्रा को लेकर आप लोग करते हैं? जी, ये आज हमको बड़ा गर्व है कि हमारे हिंदू समाज में एक त्रिवेणी समानता का इतना माहौल है कि यहाँ बच्चा 5 साल के लेकर 50 बुजुर्ग जितने भी है, बहुत मान उल्लास के साथ हमारी एक हिंदू एकता में बहुत बड़ा एक वो है जो आज एक हिंदू समाज एक होने जा रहा है। देख रहे हैं कुछ लोग विरोध कर रहे थे, जैसे दामोदर यादव जी कह रहे थे कि यात्रा देखिए जी 2-4 ऐसे तो कुछ इनसे कुछ नहीं होना बेना है। ये तो सब बकवास है। ये मानिए दूध में कोई मक्खी गिर गई हो, ये मानिए तो दूध में कोई मक्खी गिरी पकड़ फेंक दी हो। आप लोग उनकी इस यात्रा का कितना समर्थन करते हैं? हम उनकी आत्मा से जान से भी ज्यादा सम्मान कर रहे हैं। जी, उनका जैसे कि सनातन बोर्ड को लेकर क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए? जी जरूर होना चाहिए। जो ये इतनी एक बताइए, एक बागेश्वर बाबा ने आज हमारे देश को थोड़ी बदल करके रख दिया हमारे देश को, उसके लिए तो हम जान तक देने तैयार हैं। देख रहे हैं वह बोर्ड है, सनातन बोर्ड को लेकर महाराज जी ने कई बार बयान दिया है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये तो सिर्फ मुसलमानों का जो है एक फेक है कि जो है बदनाम कर रहे हैं। हिंदुत्व जो है राष्ट्र हमारा जो है घोषित ना हो, और हिंदुत्व का राष्ट्र होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। हम लोग इसीलिए कहते हैं हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। हिंदू अगर देश में रहना है हिंदू गाना होगा, हिंदुत्व का अगर देश में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। हिंदू एकता जिंदाबाद है, हिंदू एकता जिंदाबाद रहेगा, हिंदूवाद एकता जिंदाबाद हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। गौ रक्षा को लेकर क्या होना चाहिए? गौ रक्षा के लिए लेकर के ये है कि हमारी गौ माता है, राष्ट्र से पहले से ही घोषित हो चुका है कि राष्ट्र हमारी माता गौ माता ही है, उसको होना चाहिए और जरूर होकर ही रहेगा। हमारे योगेश्वर बाबा सरकार जो चाह रहे हैं,
मोदी सरकार जो चाह रहे हैं वही होगा। बिहार के परिणाम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बिहार का परिणाम तो खुद अच्छा परिणाम आया है। विपक्षियों का तो इस समय ऐसी बुरी हालत हो रही है कि बोलना बंद हो गया है। विपक्षियों का एक ही सत्ता है, एक ही काम है, बस कैसे भी विरोध करो, बागेश्वर सरकार को बदनाम करो, मोदी सरकार को हमारे बदनाम करो, योगी सरकार को बदनाम करो, राष्ट्र घोषित ना हो, हिंदू राष्ट्र ना हो। इसीलिए जो है इस समय बिहार की स्थिति ऐसी आ गई, ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि कहने की कोई बात नहीं है। सामने सरकार है, सामने देख रहे हैं, यहाँ हिंदू राष्ट्र इतना हो गया है कि हिंदुत्व का देख लीजिए, यहाँ कोई जाति पात नहीं है, न तो यादव है, न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है, न तो वैश्य है, शूद्र है, ये सब कोई बात नहीं है। हमें लोग को सिर्फ एक ही कहना है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, हिंदू एकता जिंदाबाद। और हिंदुओं को बांटने के लिए कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये तमाम प्रकार की जात पात की, महाराज जी कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन एक तरफ ये देख रहे हैं तमाम जगह लोग कहीं बोले को लेकर कोई भी जात पात बांटा हुआ नहीं है, सभी हिंदू एक है। पुराने वाले समय में हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ होना चाहिए। एक मिनट सर जी, हिंदुत्व के लिए जितनी अच्छी सनातनी धर्म हिंदुत्व का चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, ये बीच में पोपोडंडा करके सिर्फ मुसलमान लोग भड़का रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। दिल्ली का अभी आपने 10 दिन पहले हाल देखा है। हिंदुत्व के वो जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं बताते हैं अपने आप को, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और ये दयनीय स्थिति कर दिए हैं कि अब हिंदू राष्ट्र अगर नहीं होगा, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए कोई अगर सोचेगा नहीं और अगर सनातन धर्म जागेगा नहीं, तो यही हाल होगा। ये पूर्ण रूप से इसको पाकिस्तान बनाने की कोशिश किया जा रहा है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? जौनपुर से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरी यात्रा को लेकर? हम सब लोग सहयोग में हैं और अच्छा है हिंदू राष्ट्र बने तो, और बाबा ने अल्प जगाया है और इसी हिसाब से सब लोग उसके साथ हैं, बाबा के साथ हैं। कितने दिन से आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था उनके इस आगमन को लेकर? काफी समय से इंतजार कर रहे थे, काफी समय से इंतजार था बाबा का। ये देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। हिंदू भाई हमारे साथ मौजूद है, वृंदावन के लोग मौजूद हैं जो कई दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। बस कुछ ही देर में यहाँ पर वह पहुंचने वाले हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा वृंदावन धाम में आगमन के पूर्व ही बुलडोजर से, क्योंकि योगी जी की सरकार है और यहाँ पर इन युवाओं में जो उत्साह उनके आगमन को लेकर है, बुलडोजर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है। जी किस तरह से यहाँ पर पुष्प वर्षा की जा रही है? ये महाराज जी का दोपहर का जो भोजन है सभी सनातन हिंदू एकता पदयात्रियों का यहाँ पर रखा गया। जैसे ही महाराज जी प्रवेश करेंगे दोनों तरफ से पुष्पों की वर्षा होगी और महाराज जी का भव्य स्वागत होगा। कुछ देर महाराज जी विश्राम करेंगे और भोजन प्रसादी लेंगे। ये योगी जी की स्टाइल बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ये सभी जोश है, महाराज जी ने जो अलग जगाई है हिंदुत्व की, सनातन की जो अलग जगाई है, ये सब में सभी के रगों में जोश भरा हुआ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हम महाराज जी के इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के साथ हैं, महाराज जी के साथ हैं। जो भी करना पड़े हिंदू राष्ट्र के लिए, जन्मभूमि के लिए, जो भी महाराज जी को करना पड़े, पूरा भारत का सनातन हिंदू एक है। सनातन विरोधी इस प्रकार से यात्रा को लेकर विघ्न डाल रहे थे, अब वह यात्रा कल पूरी होगी। आज वृंदावन में उनका आगमन हो रहा है, इसको लेकर जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग उनके साथ पैदल चल रहे हैं, दिल्ली से लेकर वृंदावन धाम तक। क्या कहेंगे इस संदेश को लेकर? संदेश तो महाराज जी का आपको दिख ही रहा है, संदेश की कहने की जरूरत ही नहीं है कि जनता, ये हिंदुत्व का आवाम खुद बता रही है कि महाराज जी का संदेश क्या है। महाराज जी हिंदू के लेके चल रहे हैं। महाराज जी का जो कहना है कि हिंदू सहोदरा सर्वे न हिंदू पदो भवा, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम दीक्षा समानता, ये धैर्य लेके गुरु जी चल रहे हैं, उन्हीं की सेवा में हम लोग लगे हैं। यही सब लोग देख रहे हैं युवा में कितना उत्साह है बुलडोजर के माध्यम से, और ये पुष्प वर्षा उनके आज यहाँ पर क्योंकि भोजन व्यवस्था की गई है, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ यहाँ पर भोजन करेंगे और ये पुष्प वर्षा के साथ बड़े लोगों में उत्साह है। INH के लिए वृंदावन धाम से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।